इस एक फैसले से बदल गया यूपी का समीकरण। बीजेपी ने एक तीर से साधे कई निशाने, विपक्ष से छिन गया बड़ा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना का ऐलान करके विरोधी दलों के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। दरअसल जिस मुद्दे के दम पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल करने का सपना देख रही थी, अब बीजेपी ने उसकी भी हवा निकाल दी है। दरअसल बीजेपी के इस फैसले के पीछे पिछड़ा वर्ग अहम माना जा रहा है, जिसके दम पर भाजपा ने यूपी में लगातार 2 बार सरकार बनाने में सफलता भी हासिल की। आपको बता दें कि भाजपा नहीं चाहती थी कि इस वर्ग में ऐसा संदेश जाए कि वो आरक्षण या पिछड़ों के हितों के खिलाफ है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों ने सपा और कांग्रेस के समर्थन में वोट किया, उससे उत्तर प्रदेश में भाजपा को तगड़ा झटका लगा था। सियासी जानकारों की माने तो इस नतीजे के बाद से ही बीजेपी के अंदर से कई नेताओं द्वारा जातीय जनगणना के समर्थन में आवाजें उठ रही थी। इस ऐलान के बाद बीजेपी मिशन 2027 में एक बार फिर से पिछड़ों और दलितों को अपने साथ लाने की कोशिश में जुट गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसका असर पार्टी के संगठन में भी देखने को मिल सकता है। विपक्ष से छिना बड़ा मुद्दा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को भी 2027 के चुनाव को लेकर चिंता सताने लगी थी कि कहीं 2024 की तरह पार्टी को संघर्ष न करना पड़ जाए। दरअसल इस चुनाव में सपा ने पीडीए और संविधान का नारा दिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में ओबीसी और दलित वोट बीजेपी से छिटक गए थे। वहीं आरएसएस की चिंतन बैठक में भी ये मुद्दा उठा था, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था कि दोबारा से ऐसे हालात बने। दरअसल बीजेपी के कई पिछड़े नेताओं के साथ उसके सहयोगी दल भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। इसमें अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेता शामिल हैं। दरअसल बीजेपी नहीं चाहती थी कि आने वाले चुनाव में उसे अपने सहयोगियों का भी विरोध झेलना पड़े। यही वजह है कि बीजेपी दोनों वर्गों के वोटरों को अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है। बसपा के कमजोर होने के बाद बीजेपी की नजर दलितों के वोट बैंक पर है। बसपा भी लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे को उठा रही थी। वहीं सपा और कांग्रेस भी इन वर्गों को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दोनों पार्टियां रणनीति बनाकर इन वर्गों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दे रही हैं, ताकि दलितों को अपने पाले में लाया जा सके। ऐसे में बीजेपी के इस ऐलान से विरोधियों के इस कवायद को झटका लगा है। वहीं अब बीजेपी भी अपने दलित नेताओं के जरिए सपा कांग्रेस जैसे दलों को जवाब देने के लिए आगे कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।